हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज ये त्रिकोणमिति का महा सुपर सीरीज आपके लिए उपस्थित है लेकर, और इस वीडियो में हम लोग कुल 80 प्रश्नों का सुपर सीरीज का अभ्यास करेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की मजबूती आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि इस चैनल के माध्यम से 9th, 10th, 11th एंड 12 के ऑल सब्जेक्ट की जानकारी ऑब्जेक्टिव रूप से आपको बताई जाती है, ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी मजबूती से और आसानी से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम आपको आज 80 प्रश्नों का सुपर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार। आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि tan π/2 का मान क्या होता है। पाई अर्थात जिसका वैल्यू हम लोग यहां पर 180 डिग्री रखते हैं। तो अगर 180 डिग्री बटा 2 करते हैं तो आपको यह मिलता है 90 डिग्री। अर्थात आपको बताना है कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो जानकारी दे दें कि tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है इन्फिनिटिव। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि 1/√3 बराबर है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मान 1/√3 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, tan 30 डिग्री। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि sec² θ - 1 का मान किसके बराबर है। तो sec² θ - 1 बराबर होता है tan² θ के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। π/4 अर्थात पाई का वैल्यू हम अगर 180 पुट करते हैं तो यह आपको मिलता है 45 डिग्री। तो sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है 1/√2, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में। 5 नंबर है कि यदि a + b = 90 डिग्री 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। तो देखिए cos a का जो मान होगा वो जाने, अगर ये एक दूसरे के 90 हैं तो cos का जो पूरक होता है वो sin होता है। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, sin b। बढ़ेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos θ का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इस वाले पॉइंट से अगर थीटा का वैल्यू आप निकालते हैं तो थीटा का वैल्यू मिलता है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। और 30 डिग्री में अगर cos θ का मान रखते हैं तो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 7 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है 1 + tan² θ का मान कौन सा होता है। तो 1 + tan² θ का मान होता है ऑप्शन नंबर ए, sec θ। बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान होता है। अभी पीछे हम लोग जाने कि 1/√3 जो होता है वो मान होता है tan 30 डिग्री का। और अगर मान देखें तो tan 30 डिग्री में हमें मान कौन सा मिलता है, तो मिलता है tan π/6। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 9 नंबर में है, यदि √3 cosec θ = 2, अर्थात अगर cosec θ का केवल अगर वैल्यू निकालते हैं तो हो जाता है 2/√3। और ये अगर जाने तो ये मान होता है cosec में 60 डिग्री का, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन में 1 + tan² cosec² बराबर होता है। तो अगर 1 + tan² को अगर इसको चेंज करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यूएशन देता है sec², मतलब ऊपर के टर्म हो जाते हैं sec² और नीचे के टर्म हमारे पास है cosec²। और अगर इसको आप sin cos में तोड़ते हैं तो इसका टोटल वैल्यू आ जाता है और आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, tan²। बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 प्रश्न है कि यदि √2 cos θ का वैल्यू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहां से अगर cos θ का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो मिलता है 1/√2। और 1/√2 अगर हम cos में वैल्यू जाने तो cos 45 का वैल्यू होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मेरे पास ऊपर के टर्म है 1 + cot A²। तो 1 + cot A² जो होता है वो होता है cosec²। और नीचे के टर्म हमारे पास है 1 + tan², जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है sec²। और जब आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो आता है
कॉट ए स्क्वायर ए, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉट ए स्क्वायर ए। 13 को जानते हैं। 13 में है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 अर्थात साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो। तो अगर इस टाइप के एक निष्पत्ति हमारे पास दिए रहें तो पहले आप क्या कीजिए, एक समकोण बना लीजिए। समकोण में देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो अनुपात के रूप में, रेशियो फॉर्मूला के रूप में तो होता है लंब बटा में कर्ण, मतलब 3 और कर्ण हमारे पास हो जाते हैं इस क्वेश्चन का। इस तरीके से अगर समकोण बनाएं तो 3 लंब होता है और कर्ण होता है 5, और पाइथागोरस ट्रिक के अगर सहायता से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है बेस, इसका आधार जो होता है 4। तो हमसे पूछा गया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा फॉर्मूला बनता है आधार बटा में कर्ण, मतलब 4/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 4/5, 4/5। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर में। 14 नंबर मेरे पास है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो अगर यहां से दोनों जगह से आप 9 कॉमन करते हैं तो 9 कॉमन करने के बाद यहां बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका आप वैल्यू जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, जिसका वैल्यू 1 होता है तो 9 × 1 करते हैं तो टोटल आपका 9 होता है, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आइए जानते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है कि 2 sin 38 डिग्री बाई sin 52 डिग्री। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, देखने ये होते हैं कि ऊपर और नीचे के जो एंगल हैं क्या उनका योग 90 होता है। अगर वो उनका योग 90 होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, और यदि पूरक हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों का स्पेशल ट्रिक यही है कि cos 52 और sin 38 जो हमारे एंगल हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 2, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर मेरे पास 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा का मान √3 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको जल्दी से सोच लेना है कि tan में कितने का मान, कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो अगर आप ऐसा सोच लेते तो आपको आंसर मिल जाता है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप cos 60 डिग्री का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो होता है 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 अगर ऊपर वाले टर्म में करते हैं तो मिलता है 3/2, और अगर आप इस 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है -1/2, जिसको आप 2/1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल होता है और ऑप्शन मिल जाता है -3, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -3। आइए इसके बाद बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको जरूरी जानकारी के तौर बता दें कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको एक लिंक दिए हैं जिससे आप त्रिकोणमितीय फलनों के मान को आसानी से याद रख सकते हैं, और ये स्पेशल ट्रिक है, आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसे जानिए कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए स्पेशल ट्रिक अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन मेरे पास है कि साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री का मान कितना होता है। तो अगर 18 और 72 का योग 90 होता है तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं 1 बार में, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर है, तो tan a का मान किसके बराबर है आपको ये स्पष्ट करना है। तो tan का जो पूरक होता है वो होता है cot, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, cot 90 डिग्री माइनस a। बढ़ेंगे 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है कि साइन a का वैल्यू 3/4 है तो cos a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर 3/4 है तो सिंपल सी बात है, साइन के रूप में अगर होता है तो समकोण रूप से अगर इसको देखें तो साइन a में लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण, जिसमें 3 अगर ये और ये 4 है तो अगर आप आधार निकालते हैं तो आधार का वैल्यू आता है √7। और हमसे अगर cos पूछा गया है तो cos का वैल्यूएशन हम जानते हैं आधार बटा में कर्ण, अर्थात √7/4, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 22 नंबर क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसका मान जो है वो 0 है। तो आप अच्छे से इसको याद रखें कि tan
कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। अगर आपको कॉस और साइन के पूरी तालिका अगर याद करनी है तो उसका स्पेशल ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो के माध्यम से बताया गया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है tan 10, tan 15 और tan 75 और tan 80 का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसमें पूरक बना लीजिए, पूरक बना के और उसे 1 कर दीजिए। तो 10 का पूरक मेरे पास 80 होता है, 1 हो गया, और 15 का पूरक मेरे पास 75 होता है, इसका मान मेरे पास 1 हो गया। मतलब टोटल का कैलकुलेशन करते हैं तो 1 होता है, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 को देखते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो cos थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 में है कि 2sin थीटा का वैल्यू 1 अगर होता है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए अगर 2 को RHS में भेजते हैं तो sin थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, और sin में अगर 1/2 याद करें तो sin में 30 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। तो cot स्क्वायर 30 डिग्री अगर यहाँ पर आप वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू में हमें क्या मिलता है, cot 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान अगर यहाँ पर हम सिंपली रख देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3, और √3 का यदि ये स्क्वायर करते हैं तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9, और 9 और प्लस 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12 अर्थात 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है समकोण है। अगर मान लीजिए इस तरीके से हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो C है ये मेरे पास ये है समकोण। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा, इस वाले दोनों का योग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है A प्लस B अगर इस वाले और इस वाले का जोड़ते हैं, ये दोनों एंगल जोड़ते हैं तो ये दोनों का मान 90 होता है, और cos 90 का मान अगर हम लोग जानते हैं तो cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos A स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान अगर आपको पता है तो जल्दी से आसानी से बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, और 2 से अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2 अर्थात 1/2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/2। 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है sin 63 बटा में cos 27। तो 63 और 27 अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगा 1, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 29 नंबर में है कि tan थीटा बराबर 8 बटा में 15। तो tan थीटा का अगर वैल्यूएशन देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में अगर इसको बनाएं, इसको मैनेज करें, तो समकोण त्रिभुज में tan का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है लंब बटा में आधार। मतलब आधार और लंब की बात करें तो ये क्रमशः हो जाते हैं 8 और 15। अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन से ये कर्ण का वैल्यू निकालें तो कर्ण का वैल्यू आता है 17। हमसे पूछा क्या गया है, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, मतलब ये आंसर हो जाएगा 17 बटा में 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां के बाद 31वां प्रश्न देखें। व्यंजक 1 माइनस cos 4x, cos का पावर 4x है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि tan a का मान किसके बराबर है। तो tan a का मान ऐसे याद करिए आप कि tan a स्क्वायर a का जो वैल्यू होता है वो होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरीके से अगर स्क्वायर को यहाँ से हटा के इधर भेज देते हैं रूट में चेंज हो जाता है, मतलब इसका राइट आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर। आपको बताना है कि साइन थीटा का मान बराबर है। तो साइन थीटा का मान बराबर होता है 1/cosec थीटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में। तो मेरा जो 34वां प्रश्न है वो है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें। आपसे पूछा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इसको समकोण त्रिभुज के आधार से आप बना सकते हैं। अगर सेक हमारे पास दिया हुआ है तो
कर्ण बटा में आधार देगा, अर्थात ये कर्ण 13 हो गया और आधार मेरा हो गया 12। और अगर लंब निकालते हैं तो 5 आता है। और अगर कॉट थीटा का वैल्यू अगर हमें बताना होता तो कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है मेरे पास वो होता है आधार बटा में लंब। तो आधार 12 और लंब मेरा जो होता है वो 5 होता है, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 बटा में 5। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दम इजी क्वेश्चन है। आपको बताना ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को अगर चेंज करें साइन में तो मिलता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिलता है 1, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको भी हम समकोण त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब वाले प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 दिया है तो इसके बटा में 1 मानते हुए हम कॉसेक की प्रॉपर्टी लागू करेंगे। तो कॉसेक में एक प्रॉपर्टी आती है जो रेशियो फार्मूला के रूप में जाना जाता है, वो होता है कर्ण बटा में लंब। इसका मतलब यहाँ कर्ण जो मेरे पास है वो कर्ण हो जाता है 10, लंब हो जाता है 1, और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बेस अर्थात इसका आधार निकालते हैं तो आधार आपका आता है 3। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में आपसे सेक पूछा गया, तो सेक होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण मेरा हो गया √10 और आधार हो गया 3, मतलब बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 38 नंबर में है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। सेम उसी प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं जो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर निर्भर होती है। साइन का मान अगर है तो साइन वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास मिलता है लंब बटा में कर्ण, मतलब लंब मेरा हो गया 8 और कर्ण हो गया 17। और अगर कैलकुलेशन करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको ये आधार मिलता है 15। इस तरीके से अगर आपके सामने कॉट पूछा गया तो कॉट जो होता है वो होता है आधार बटा में लंब, अर्थात 15 बटा में 8, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, और 39 प्रश्न अगर देखें तो पहले ही हम इस पर कई सारे क्वेश्चन बना चुके, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे के जो एंगल हैं, कोण हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं, मतलब दोनों का योग 90 होता है कि नहीं। अगर 90 होता है तो इसमें कुछ झंझट ही नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा गया कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो अगर आप इसे फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं तो इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन क्यों। आपसे पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप अच्छे से याद रख ले कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान केवल एक ही मान होता है 45 डिग्री, जिस पर ये दोनों मान बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों के मान साइन और कॉस दोनों के मान 1/√2 होते हैं 45 डिग्री पर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन देखिए। 42 में है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अगर साइन थीटा में अगर आप याद करते हैं कि 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में वैल्यू होता है 30 डिग्री का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपसे पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का मान अगर आप रखते हैं तो ये होता है 1/√3, और 1/√3 को रख के जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री। इसे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर में आसानी से क्वेश्चन में देख सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां देखिए। 44वां में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री / 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ tan स्क्वायर 45 का मान रखते हैं तो 1 होता है,
तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, चूंकि इसका मान जब रखते हैं तो 1 होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो ऊपर वाले टर्म में आता है 0, और ऊपर के टर्म अगर 0 आ जाते हैं और बटा में कोई भी वैल्यू होता है तो उसका एक ही आंसर आता है, वो होता है 0। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप अच्छे से याद रख लें कि अंश में अगर 0 आ गया, हर में चाहे कोई भी संख्या आ जाए, उसका टोटल वैल्यू 0 ही होता है। 45 को देख लेते हैं। आपको बताना है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आप ऐसे करेंगे कि ऑप्शन के अनुसार आप उसके मानों को रख लेंगे, और जब इसमें आप 0 डिग्री रखेंगे तो ये sin 2a और 2 sin a ये दोनों मान जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46वां देखिए, 46वां अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन हमारे पास मिला 44 में, और 44 में जैसे क्वेश्चन थे और 43 में जैसे प्रश्न थे वही प्रश्न है। आप tan 30 का मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, और इसको जब आंसर लाएंगे तो आपका आएगा tan 60 डिग्री। उसमें आया था sin 60 डिग्री, लेकिन इसमें आएगा आपका tan 60 डिग्री। 47 को देखिए, 47 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप अपना स्कोरिंग मिलाते रहेंगे कि आपका स्कोरिंग कितना आ रहा है, किससे आ रहा है, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक आंसर दे पाए। तो 47वां क्वेश्चन देखिए कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो जब आप इसे साइन और कॉस की प्रॉपर्टी में तोड़ के जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 2। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन देखिए है कि सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो सेक a और tan a को साइन कॉस की प्रॉपर्टी में सॉल्व करके और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। बढ़ेंगे 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ये इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से, चलिए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। 1 + tan स्क्वायर ये हमारा हो जाता है सेक, ये हो जाता है सेक स्क्वायर है, उसके बटा में आपके पास है 1 + cot स्क्वायर है जो हमारा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर है। इसको अगर हम सूत्र के अनुसार जाने तो हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन से जैसे साइन सेक जो है उसको 1/cos तोड़ दें और कॉसेक को तोड़ दें 1/sin, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में जो मजबूती है, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें मजबूती और ज़्यादा ला सकते हैं ऐसे ऐसे वीडियो देख के। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, 50 नंबर। तो 50 को अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर के फॉर्म में तो 50 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 2 cos a स्क्वायर a माइनस 1। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने में कोई भी परेशानी होता है तो आपके लिए स्पेशल इस पर वीडियो हम बना देंगे, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दें कि वीडियो बन चाहिए या नहीं चाहिए। 51 क्वेश्चन को देखें तो किसका मान सबसे छोटा होता है। तो कॉस में डिग्री के मान जितने बड़े होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी cos 90 डिग्री। पढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन क्यों। 52 क्वेश्चन है कि cos π/3। तो पाई का वैल्यू अभी हम बताए थे कि 180 मतलब 180 डिग्री रखा जाता है, और अगर 180 रखते हैं तो यह आता है cos 60, और cos 60 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, मतलब 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन क्यों। 53 क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी cosec स्क्वायर थीटा। 54 क्वेश्चन को देखिए। 54 क्वेश्चन है sin π/3। पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री रखते हैं तो आता है sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 अर्थात बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर में। 55 है 50 और 40, देखिए पूरक हैं तो इसका वैल्यू सिंपल सी बात है 1 कट के आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 56 को देखिए। 56 में मेरे पास है यदि √tan थीटा = 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सेक ए बराबर कॉसेक बी, तो 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का मान अगर बराबर है तो ए और बी एक दूसरे के पूरक होंगे, मतलब दोनों का योग 90 के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए। 58 है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B पूरक हैं तो कॉट C का मान क्या होगा। तो देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो सिंपल सी बात है, ये तो दोनों न्यून कोण हुए, क्योंकि पूरक वैसे ही कोण होते हैं जो न्यून होते हैं। तो tan C यहाँ पर हो गया 90, और कॉट C का वैल्यू पूछा तो कॉट 90 का जो मान होता है वो होता है 0। इसका राइट आंसर होगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले 59 को देखिए। 59 में है tan a प्लस बी √3 है, tan a का वैल्यू 1/√3 है। तो देखिए अगर tan में 1/√3 है तो इसका मतलब अल्फा का यहाँ वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया, क्योंकि tan में 30 डिग्री का मान, सॉरी अल्फा का जो यहाँ वैल्यू हो गया वो हो गया 30 डिग्री, क्योंकि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो अगर यहाँ अल्फा 30 हो गया तो बीटा यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि tan में हमें पता चला कि 60 डिग्री होता है √3 का मान, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरीके से बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो बीटा चूंकि 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/√3। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60वां प्रश्न आपको बताना है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या बराबर है। तो चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं 60 का, और 60 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2/√3 + 2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो जो आपके वैल्यू दिए गए हैं लंबे चौड़े उसका मान बताना है। तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से cot का वैल्यू पता लगा लेंगे, और समकोण त्रिभुज की जो हम आपको प्रॉपर्टी बताएं उसकी प्रॉपर्टी से आप तीनों को मान निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16/29। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान कौन सा होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी π/180, क्योंकि पाई डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं रेडियन में तो π/180 आता है। चलिए ये क्वेश्चन तो ऐसा पीछे हम लोग एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। tan 15, तो 15 का आप देखिए कि 15 का जो आपका पूरक है वो कौन सा है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 20 का जो पूरक है वो 70 है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे टोटल, तो कैलकुलेशन से आपका 1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। साइन 30 डिग्री का मान बताना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 और 54, तो 36 और 54 एक दूसरे का पूरक है, तो सिंपल सी बात ये कट जाएगा और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1। 66वें क्वेश्चन को देखते हैं। cot थीटा बराबर अगर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा, तो cot का अपोजिट होता है tan, तो tan बराबर हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास 3/4 है इसको लिख देंगे 4/3, और 4/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/9, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 67 क्वेश्चन है कि tan 45 का मान क्या होता है। तो अगर आप तालिका पूरी तरीके से याद करते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दम मिल जाएंगे जो आपको मान पर आधारित होंगे। तो tan 45 का जो मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर a-1 ये किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी cot स्क्वायर a का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन हमारा है कि 2 sin a इक्वल टू √3, अगर sin a का मान √3/2 कर दें, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन है कि cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान, तो उसी तरीके से समकोण से इसे बना सकते हैं। अगर cos है तो सिंपल सी बात है आधार बटा में कर्ण होगा, लंब अगर निकालें तो ये मिलता है 3, और tan a का वैल्यू हमें मिलता है लंब बटा में आधार, मतलब 3/4, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि साइन 65 डिग्री बराबर a और cos 65 डिग्री बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, देखिए a2 नहीं लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो इसका मान कितना होगा। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इसमें स्क्वायर का वैल्यू सर्वसमी का आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस 4 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये आता है 3/4, और 3/4 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर जो है RHS में भेजेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √3/2। और याद कीजिए कि साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर मेरे पास है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस बाई साइन, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर ये tan होता, यहाँ कॉट के जगह पर tan होता, तो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 74 नंबर में है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है। तो अभी पहले क्वेश्चन कर चुके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए। ये आपसे पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए 76 क्वेश्चन को देखिए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए का जो वैल्यू है, तो कॉस का पूरक होता है साइन, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप अपना आंसर मिलाते जाइए, आपका कितना राइट आंसर हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि आपके राइट आंसरों की संख्या कुल कितनी है, ताकि हम ये अनुमान लगा सके कि आपको कितना समझ में आया और क्या समझ में आया। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब उसी तरीके से आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, वो होगा 4। चलिए 78 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो sin थीटा का मान क्या है। सेम उसी तरीके से आप अगर tan लेते हैं तो लंब बटा में आधार लेते हैं, और लंब आधार अगर 3/4 है तो हो जाएगा कर्ण 5, और sin थीटा का वैल्यू लंब बटा में आधार अर्थात 3/5, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 79 नंबर में है, और वो है कि cos 1 2 3 इस तरीके से डॉट डॉट आपके पास है cos 90। तो ज़्यादा इधर वाले पॉइंट पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि cos 90 का मान कितना होता है। तो cos 90 का मान होता है 0। तो 0 से इधर के सारे टर्म को जब क्रॉस करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा क्या, और वो हो जाएगा 0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आप जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको स्पेशल त्रिकोणमिति के ऊपर किस टाइप का वीडियो चाहिए। हम तुरंत आपको वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ अपना स्कोरिंग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि a + b + c किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये देखिए b + c/2 पूछा, इसका मतलब साइन का आपको यहाँ पूरक ढूंढ लेना है, और पूरक के साथ साथ अगर b और c है तो पूरक के साथ a लगा होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा c का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के इस वीडियो में, इस सुपर फास्ट सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ स्पेशल आपके लिए मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।